हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप जानते हो, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो न्यू चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। तो आज भी हम 4 से 5 स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जहां पे टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और कुछ में ब्रेकआउट होने के हायर प्रोबेबिलिटी है। तो स्टॉक्स प्योरली प्राइस एक्शन और स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा, जो मिनिमम 15 डेज से लेकर के 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम भी हो सकता है, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड में बिलीव करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा टेक्निकल वीडियो आएगा। बाकी फंडामेंटल का पूरा वीडियो हमारे फिनकरो पे आएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मार्केट के ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो निफ्टी 50 का आप फिलहाल क्या देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप क्या नोटिस करते हो, मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिले। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक लाइन, क्योंकि आप जानते हो कि जो लाइंस है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाइपोलर नेचर है, और अभी के टाइम पे आपका जो ये निफ्टी का जो लाइन है एक तरीके से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर में ऑलरेडी 50 डेज, 100 डेज और जो भी है 20 डेज का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मार्केट एक तरह से इस तरह से चल रहा है, तो साइड वेव में चल रहा है। तो अगला वीक शायद कंसोलिडेट का हो सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दे वॉल्यूम के साथ में, मार्केट के अंदर में तेजी आता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है, तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा रिवर्सल मिलेगा। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाए तो मार्केट कैसा दिखता है। तो मार्केट के अंदर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखेगा कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट है मार्केट को यहाँ पे 50 वीक्स मूविंग एवरेज का 17,313 के आसपास, राइट। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो पहला निफ्टी कोशिश करेगा 18,100 के आसपास जाने का, राइट। मतलब 3 महीने के टाइम फ्रेम पे अगर चले जाओगे तो 3 महीने, क्योंकि एक एक हफ्ते का हम कैंडल कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी आईटी के बारे में। निफ्टी आईटी अगर हम यहाँ पे देखें, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, कि निफ्टी आईटी के अंदर में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है एक तरह से। रिवर्सल अगर मैं कहूँ तो बहुत आईटी स्टॉक्स मूव किए थे, जो लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे चांसेस है कि ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे 20 वीक्स और 50 वीक्स मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होगा, मतलब गोल्डन क्रॉस ओवर। तो चांसेस है कि आपका निफ्टी आईटी मूव करेगा। तो अभी के टाइम पे आपको क्या करना है, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स फटाफट जाकर के चेक करना है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, एफएसएल या फिर टीसीएस, जहां पे भी आपको ऐसा डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा हो, रिवर्सल दिख रहा हो, तो आप जरूर चेक करें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट आएगा। अगर जैसे ही ये ब्रेक होता है, समझ जाओ, ये अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये लेवल क्रॉस कर दे निफ्टी आईटी, आपका 31,200, 31,000 या 32,000, समझ जाओ निफ्टी आईटी में रैली हो सकता है टेम्पररी, राइट, शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे पहले स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको जो हमने स्टॉक लास्ट वीक डिस्कस किए थे, जैसे कि एफएसएल। एफएसएल को मैं ले चलूंगा पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो हमारा इसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म में रिटर्न जो जनरेट करना था, हमने यहाँ पे वीडियो बना के दिया था आपको, शायद उससे भी नीचे हमने एंट्री किया 98 के आसपास, राइट। लेकिन 110 के आसपास मैंने आपके साथ में वीडियो बनाया था। अभी चल रहा है 121। तो अभी मेरा मानना है कि स्टॉक जा सकता है 130 तक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ये एक कन्वर्जन डाइवर्जेंस के हिसाब से काम करता है, और यहाँ पे मैं जरूर पोजीशन लेता हूँ फॉर शॉर्ट टर्म। तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया भी है, 108 के आसपास एवरेज है, राइट। तो ये वॉल्यूम भी दिखा इसके लिए, तो हम इसको होल्ड करेंगे 130 तक। नेक्स्ट स्टॉक जो आज के लिस्ट में हमारे, केपीआईटी टेक। ये भी मैंने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाकर के प्लीज देखो, मैंने क्यों दिया था अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि इसके अंदर में कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और हाइयर प्रोबेबिलिटी है विद वॉल्यूम, और यहाँ पे काफी टाइम से रिटेस्ट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आने वाला था। और हमने इसके अंदर में अच्छा खासा रिटर्न बना रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 16-18% का रिटर्न दे रहा है। और अभी भी ये स्टॉक के अंदर मेरा मानना है कि इसमें से आपको ट्रेलिंग यूज करना चाहिए। ट्रेलिंग प्रॉफिट मैकेनिज्म मैं बेसिकली यूज करता हूँ। स्टॉप लॉस तो है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अभी यहाँ पे इसका टारगेट अभी भी जा रहा है 969 के आसपास जा सकता है, तो अभी भी इसको होल्ड किया जा सकता है, राइट। तो हमारा ये फर्स्ट स्टॉक था जो हमने ऑलरेडी शेयर भी पहले किया है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो है वेक्टोरस फूड वेक्टर फूड सॉरी वेक्टर फूड्स, जो कि आपका वीकली टाइम फ्रेम पे लूंगा, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है विद प्राइस एक्शन। अगर आप कंसिडर करोगे डेली टाइम फ्रेम पे लेना है, सो रिवर्सल होना बहुत जरूरी है। कोई स्टॉक का सडन ब्रेकआउट नहीं होता। तो यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है, या लोअर हाई नीचे से फॉर्म हो रहा है, ऊपर से हायर हाई फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ का टारगेट कैसे लेना है आपको, आप ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर ट्रेडर के हिसाब से मत सोचो। आप नॉर्मल
ट्रेडर, कन्वेंशनल ट्रेडर या कंजर्वेटिव ट्रेडर के हिसाब से सोचो तो इसका टारगेट आपको 540 तक मिलेगा। अगर आप एग्रेसिवली सोच रहे हो तो और नीचे से आप ले सकते हो कि इसका टारगेट कहां तक जाएगा। जो इसका प्रीवियस पहला हाई था एक टाइम के लिए 607 के आसपास जा सकता है, तो ऑलमोस्ट 35% का अपसाइड। तो ऑलरेडी इसमें से हमने कुछ रिटर्न्स इसमें जिन्होंने जनरेट कर लिया है वो वेट कर सकते हैं इस लेवल तक, उसके बाद एग्जिट करने का प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉक था आज का। सेकंड स्टॉक की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सॉरी, महिंद्रा महिंद्रा की बात करते हैं। महिंद्रा महिंद्रा यहाँ पे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। पहले इसने यहाँ पे रैली किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेट किया यहाँ पे, राइट। रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे, उसको रेंज ब्रेकआउट कह सकते हो। फिर एक अच्छा खासा रैली हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया था। और यहाँ पे अभी के टाइम पे वॉल्यूम के साथ में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाए तो आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, लेकिन हम वीकली टाइम फ्रेम पे कंसिडर कर रहे हैं तो ये चीज आपको नोटिस करना है, राइट। सो यहाँ पे अभी का टाइम इसका टारगेट आप पकड़ सकते हो जो इसका कंसोलिडेशन हुआ है, राइट। अभी भी इसके अंदर में जो टारगेट अभी 1500 के आसपास का बन रहा है। कुछ कुछ लोग इसका टारगेट पकड़ते हैं कुछ इस तरीके से, जो इसका प्रीवियस रैली था उसके हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो इसका टारगेट बन रहा है अभी के टाइम पे आप देखो तो 1700 के आसपास, 30% अपसाइड दिखा रहा है। फिर भी मैं पकड़ के चलूंगा कि 14 to 15% रिटर्न मिला एग्जिट, राइट। और इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस, राइट। L&T फाइनेंस यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊं तो आपको दिखाई देगा कि स्टॉक के अंदर में क्या हो रहा है, डबल या सिंपल कहूं तो यहाँ पे राइजिंग इस तरह से कुछ आपको पैटर्न दिखाई देगा। शायद यहाँ से फिर से यहाँ आ जाए, राइट। इस तरह का हो सकता है, राइट। तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कंसीडर करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे कंसीडर करेंगे तो मुझे क्या दिखता है मालूम है, यहाँ पे मैं एकदम क्लियर देखता हूँ कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, काफी बुलिश वाला वो भी, राइट। राइट, और इसको मैं अगर यहाँ पे ले जाऊं, अगर ये रेजिस्टेंस है मैं यहाँ से कंसिडर करूंगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करना चालू करे, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है L&T फाइनेंस, राइट, यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो इसका टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। कितना जाएगा इसका टारगेट, ऑलमोस्ट यहाँ से 28% का अपसाइड दिखा रहा है। यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज काफी गोल्डन क्रॉसओवर की तरह काम करने वाले, 50 वीक्स मूविंग एवरेज, 20 वीक्स मूविंग एवरेज, 100 वीक्स मूविंग एवरेज। सो अगर ये नीचे आता है, अगर डाउन साइड अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दे 82 के आसपास, तो इसमें से एग्जिट करने में भलाई, क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर इसको ब्रेकआउट देने में। सो आप इस तरह से पोजिशनल और स्विंग ट्रेड ले सकते हो जहां पे ब्रेकआउट होने वाला है। सो हमने यहाँ पे 4 से 5 स्टॉक आपके साथ में डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।